मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो थ्योरी बेस्ड होगा। उसका नाम है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है ना? क्या नाम है? हाइड्रोजन ग्रुप। इसके क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस आपके पास ना अक्सर आया करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है हाइड्रोजन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हाइड्रोजन शब्द, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाइड्रोजन शब्द का मतलब होता है लवण। ठीक है ना? हाइड्रोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लवण, साल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसका? शाब्दिक अर्थ होता है साल्ट प्रोडक्ट। ठीक है ना? साल्ट प्रोडक्ट होता है शाब्दिक अर्थ। इसका क्या काम है तो समझिएगा। इस समूह का काम है, इस समूह में ना तत्वों के साथ संयोग करके ना लवण बनाता है। इसीलिए इसको लवण निर्माता कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? लवण निर्माता या साल्ट फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। ये हाइड्रोजन तत्व है ना, ये अधिक से अधिक क्रियाशील होता है और मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है? ये क्या होता है कि क्रियाशील होता है। ये होने के कारण ये क्रियाशील इतना होता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है? अब उसके बाद आ जाता है कि संयुक्त अवस्था में यौगिक के ना बारे में अब जानते हैं हम लोग। इसके कुछ ग्रुप्स हैं। किसके ग्रुप्स? हाइड्रोजन के कुछ ग्रुप्स हैं। उसका नाम है, पहला है फ्लोरीन। क्या नाम है? एफ है। ठीक है ना? फ्लोरीन। ठीक है ना? फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है। इसके बारे में ये क्या है पूछेगा कि फ्लोरीन क्या है, गैस है या ठोस है या द्रव है। एक नंबर में। 2 नंबर में इसी का आता है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन पूछेगा क्लोरीन क्या है, आपको बताना है। तो क्लोरीन एक प्रकार का भी, ये भी गैस है। ठीक है ना? 3rd में आता है ब्रोमीन। क्या आता है? ब्रोमीन। ठीक है ना? ब्रोमीन क्या है, कौन जानता है? कैसा रहता है ये ब्रोमीन? ये ब्राउन कलर के लिक्विड होता है। इसका फॉर्म है ये। ठीक है ना? आयोडीन जो हम लोग खाते हैं, ये कैसा रहता है? ठोस, द्रव, गैस, कैसा? हाँ, तो इसको बोलते हैं सॉलिड। ठीक है ना? उसी प्रकार से आगे स्टैंड, अभी इसमें 5 नंबर पे देख लीजिए आगे, है ना? एस्टेटिन। ठीक है? एस्टेटिन क्या है? तो ये ना रेडियो एक्टिविटी। अब सबका ना हम इधर लिख देते हैं। ये एफ से सूचित किया जाता है। क्लोरीन को Cl से कहा जाता है, इसको Br से, आयोडीन के I से, और एस्टेटिन के AT से। क्या से? AT से। ठीक है ना? ये रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना? क्या है? हाँ, रेडियो एक्टिविटीज एलिमेंट्स है। ठीक है ना? ये हवा है क्या? हवा में रहेगा? हाँ, तो गैस है। ये सभी हाइड्रोजन, ये रेडियो एक्टिविटी, हाँ, उसी में उड़ता रहता है। होगी, गैस ही एक तरीके से है। ये सभी कौन? सभी हाइड्रोजन ग्रुप है। आयोडीन के प्राकृतिक सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अच्छा। हाइड्रोजन में आयोडीन प्राकृतिक में सबसे कम मात्रा में सबसे कम मात्रा में कौन है? आयोडीन। ये प्राकृतिक रूप में कम है। जल में से ज्यादा मिलती है। हाँ, अब हम लोग ना जानेंगे एक एक क्वेश्चंस के बारे में, एक एक चीज के बारे में। ये है क्या? फ्लोरीन के बारे में इधर आ रहा है। फ्लोरीन होता कैसा है, कौन जानता है? ये जो फ्लोरीन हम लिखे, ये फ्लोरीन हल्का येलो होता है। ये हल्का पीला होता है। आपको ज्ञात होगा कि तत्वों में सबसे अधिक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। सबसे ज्यादा ऋणात्मकता होती है इसमें। ठीक है ना? इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग CFC बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। ठीक है ना? इसी का व्यावसायिक नाम समझता है ना, कमर्शियल नेम
कमर्शियल नेम जो फ्रीज में भरा जाता है, क्या भरा जाता है? फ्रियोन। हाँ फ्रियो। फ्रियोन के रूप में मार्केट में मिलता है, समझा कि नहीं? R134। इसका दूसरा है नाम टेफ्लॉन, समझ गया है कि नहीं? ये इसका यूज था, समझ गया? अब इसी में आप लोग देखे होंगे कि ये ना UF6 लिखे हैं हमें, UF6 इसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड लिख देते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है ना? अच्छा। इसका इस्तेमाल एटॉमिक रिएक्टर में किया जाता है। किसमें? एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर समझते हैं? रॉकेट वगैरह। एटॉमिक, हाँ, एटॉमिक रिएक्टर में किया जाता है, ठीक है ना? रॉकेट वगैरह में समय किया जाता है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, हाइलोजन है, ये ना पावर की शक्ति है, यानी कि साल्ट का प्रोडक्ट है ये। इसके कुछ ग्रुप्स होते हैं, इसके 5 ग्रुप्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये फ्लोरीन है वो गैस होता है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। ये हमारे नेचर में यानी कि हमारे प्राकृतिक संसाधन में सबसे कम है। एस्टेरीन रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स है। उसी प्रकार से इसमें से पहला जान लिया हम लोग फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन ये हल्का होता है और ये येलो रंग का होता है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यही है, ठीक है ना? इसका यूज ऑफ फ्लोरीन है कि CFC के रूप में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में। इसका जो कमर्शियल नेम है उसका नाम है फ्रियोन। इसका दूसरा उपयोग टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बर्तन बनाने में देखे होंगे आप लोग, टेफ्लॉन। और एक होता है ऐसे लपेटने वाला में, ठीक है? लिखा है UF6, ठीक है ना? इसका है यूरेनियम, बताएं हम अभी, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ये एटॉमिक रिएक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है? इतनी चीज़ आप लोग जान गए होंगे, ठीक है? अब हम आपको आते हैं, ठीक है, क्लोरीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्लोरीन ये भी हल्का रंग का पीला गैस है। कैसा है? ये हल्का, ये भी येलो गैस है, ठीक है? कैसा है? गोटा गैस है। ज्ञात है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रो बंधुता क्लोरीन। दूसरा हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन ये हल्का येलो गैस है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करता है, ठीक है? इसका यूज होता है कि अम्ल के रूप में, नमक के रूप में, जल का शुद्धिकरण में। और सबसे बड़ा इस्तेमाल है DDT। और DDT का फुल फॉर्म आपको बड़ा जरूरी है जानना, ठीक है ना? DDT का छिड़काव होता है, जैसे नेता का नाता नाली गली में होता है, डाईक्लोरो डाईफिनॉल ट्राईक्लोरोइथेन होता है। गैमेक्सिन के रूप में होता है C6H6Cl6। पायरीन के रूप में होता है Cl4 के रूप में। इसको देख लीजिएगा, इस पे हम कल क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको। ब्रोमीन Br है एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है। द्रव अवस्था में रहता है, आप लोग जानते हैं। रंग इसका होता है लाल और बादामी होता है। और इसका यूज होता है अश्रु गैस के रूप में रंजक बनाने में। रंजक मतलब कलर करने में। जैसे कोई कपड़ा व्हाइट है, उसको बनाना है काला पीला करना है, तो इस चीज से बनाया जाता है, इसको डाल के। नींद वाली दवा में ब्रोमीन का यूज होता है। फोटोग्राफी में AgBr के रूप में, ठीक है ना? AgBr के रूप में यूज होता है। आज ये आयोडीन। आयोडीन बड़ा वाला आई एकमात्र ठोस हाइलोजन है। ये कैसा है? ठोस हाइलोजन है। आप लोग पढ़ाए होंगे कि ये बैगनी और काला रंग का होता है, रवादार होता है और ठोस होता है। ये नमक में भी मिलाया जाता है, आप लोग जानते हैं। इससे ग्वाइटर रोग भी रुकता है। यूज है रोगाणुनाशक में। और फोटोग्राफी AgI के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे सारे हाइलोजन्स ग्रुप। फिर से हम एक बार आपको चर्चा करते हैं कि हाइलोजन वो ग्रुप है जो साल्ट का निर्माण करता है, ठीक है ना? ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये संयुक्त अवस्था में यौगिक रूप में पाया जाता है। उसमें से हम लोगों ने पढ़ा फ्लोरीन गैस था, क्लोरीन गैस था, ब्रोमीन लिक्विड था। और पढ़े हम लोग आयोडीन। आयोडीन हमारा कैसा था? सॉलिड था। एस्टेटीन कैसा था? हमारा रेडियो एक्टिविटी था, ठीक है? अब फ्लोरीन का यूज हम लोगों ने पढ़ा कि ये हल्का पीला रंग का होता है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि इसका इस्तेमाल भी पढ़े हम लोग
कि क्या क्या था। अगला देखते हैं हम उसमें से हमारा क्लोरीन है, ये हल्का पीला था और इसका यूज भी हम लोगों ने देखा। यूज देखा अम्ल के रूप में, नमक के रूप में, जो आपके सामने है। ये थे आपके थ्योरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम इस पे कल आपको क्वेश्चंस वाला वीडियोस आपको बना के आपके सामने देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फिर से याद कीजिए कि अगर आपको लोको पायलट और टेक्नीशियन की नौकरी चाहिए तो भैया 4 घंटा फिजिक्स यानी कि 4 घंटा साइंस आपको पढ़ना होगा। 4 घंटा, समझ गए। इसमें कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथ रीडिंग सारा दुनिया का आ गया, लेकिन अब आपको टेक्निकल की पकड़ करनी होगी और बुक्स आपको खरीदना होगा, ठीक है। तो बुक्स आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बिहार टेस्ट का अगर बुक है तो बिहार टेस्ट हाउस की बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म की बुक ले सकते हैं, यूथ का बुक ले सकते हैं, किरण का ले सकते हैं, एसके झा का बुक ले सकते हैं। आप किसी का भी साइंस लीजिए और धड़ल्ले से पढ़िए। और PYQ आज से ही लगाना शुरू की। एग्जामिनेशन जून में होने की पूरी संभावना है। आशा करते हैं कि आपको। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।